नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को चिन्हित करने और नर्सों को उनके अथक प्रयासों और योगदान के लिए धन्यवाद देने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्सें हमारे चिकित्सा संस्थानों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं, जैसे कि देखभाल या रोगियों के ठीक होने में मदद करना आदि। 1965 से इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज (ICN) ने इस दिन को मनाया है। आखिरकार जनवरी 1974 में 12 मई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस घोषित किया गया, क्योंकि इसी तारीख को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का विषय है हमारी नर्सें, हमारा भविष्य। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। 25 वर्षीय यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की बाइक दुर्घटना में हुई मृत्यु। यमुना एक्सप्रेसवे पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली लौटते समय मशहूर यूट्यूबर और बाइक सवार अगस्त्य चौहान की जान चली गई। अगस्त्य चौहान के यूट्यूब पर 12 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे और उनके पास युवाओं का एक बड़ा प्रशंसक आधार था। हादसा उस समय हुआ जब अगस्त्य की कावासाकी बाइक डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद अलीगढ़ पुलिस ने मोटर चालकों से जिम्मेदारी से और अत्यधिक सावधानी के साथ गाड़ी चलाने की अपील की। पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों को तेज गति से वाहन चलाने से बचने के लिए भी कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम को तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अग्रणी सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्लरिसेट्टी को तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। डॉक्टर रघुराम हैदराबाद में AKIMS उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज के संस्थापक निदेशक हैं। वह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक हैं और ब्रिटेन के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लंदन में तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन TAL द्वारा आयोजित शानदार उगादी 2023 समारोह के दौरान प्रदान किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। अटल पेंशन योजना APY ने 5.20 करोड़ नामांकन को पार किया। अटल पेंशन योजना APY के तहत नामांकन 31 मार्च 2023 तक 5.20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जो योजना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। APY ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1.19 करोड़ से अधिक नए ग्राहकों को नामांकित किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 20% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। APY में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति AUM, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, अब 27,200 करोड़ रुपए से अधिक है और इस योजना ने अपनी स्थापना के बाद से 8.69% का निवेश रिटर्न उत्पन्न किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। अमिताभ घोष की नई नॉन फिक्शन किताब स्मोक एंड एशेज जुलाई 2023 में रिलीज होगी। 15 जुलाई को हार्पर कॉलिंस का 4th एस्टेट अमिताभ घोष की पुस्तक स्मोक एंड एशेज अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्री प्रकाशित करेगा। पुस्तक एक संस्मरण, एक यात्रा वृतांत और अफीम के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास में गहन ज्ञान का एक संयोजन है। घोष बताते हैं कि यह पुस्तक 2005 और 2015 के बीच उपन्यासों की अपनी ट्रिलॉजी लिखने के दौरान किए गए शोध की विशाल मात्रा पर आधारित है। कुल मिलाकर स्मोक एंड एशेज इतिहास और समाज पर अफीम के प्रभाव के छिपे हुए और अक्सर अनदेखे पहलुओं की पड़ताल करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। पाकिस्तान 2022 में ADB वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया।
राजनीतिक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण, आर्थिक संकट के कारण पाकिस्तान वर्ष 2022 में एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों या परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। ADB की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 देशों को 31.8 अरब डॉलर से अधिक के कुल संवितरण में से पाकिस्तान को 5.58 अरब डॉलर का ऋण मिला। पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट में है और कुल 5.58 अरब डॉलर के ऋण में से पाकिस्तान को पिछले साल बैंक से 2.67 अरब डॉलर का रियायती वित्त पोषण मिला था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति अनुमोदित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जिससे पहुंच, सामर्थ्य, गुणवत्ता और नवाचार के सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के व्यवस्थित विकास की सुविधा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इससे अगले 5 साल में इस क्षेत्र को मौजूदा 11 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर पर पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का दृष्टिकोण रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विकास पथ को तेज करना और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण और नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। भारत यूके ने विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूनाइटेड किंगडम और भारत ने विज्ञान और नवाचार पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह और ब्रिटेन के विज्ञान मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन के बीच बैठक के बाद दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जॉर्ज फ्रीमैन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए नवाचार और अनुसंधान पर अन्य वैश्विक महाशक्तियों के साथ ब्रिटेन के सहयोग को गहरा करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। कमिंस टाटा मोटर्स ने भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल पावर लीडर कमिंस इंक ने घोषणा की कि उसने अगले कुछ वर्षों में भारत में कम से कम शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी उत्पादों की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए टाटा मोटर्स लिमिटेड TML के साथ एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर उनके संबंधों को और मजबूत करता है और भारत में वाणिज्यिक वाहनों के लिए कम और शून्य उत्सर्जन प्रणोदन प्रौद्योगिकी समाधानों के डिजाइन और विकास पर सहयोग करने के लिए नवंबर 2022 में दोनों संगठनों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से एक कदम आगे है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। आर्या.एजी ने किसानों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की। अनाज वाणिज्य मंच आर्या.एजी ने भारत में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल साझेदारी के साथ आर्या.एजी किसानों और FPO के लिए वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और वेयरहाउस रसीद फाइनेंस के तहत शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से ऋण की पेशकश करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाएगी। आर्या.एजी महिलाओं सहित छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ भागीदारी करता है जो औपचारिक बैंकिंग के विचार से बाहर है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।